बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज मैंने आपको 12 चैप्टर का सेकंड थ्योरम जो है वो समझाना है। सेकंड थ्योरम जो है ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, उल्ट है, यानी उसमें जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पर प्रूफ करनी है और जो चीज़ें वहाँ प्रूफ की हुई थी वो यहाँ पर गिवन में दे रहा है। ठीक है, लेकिन जिसने फर्स्ट थ्योरम नहीं देखा या जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है और वो सेकंड थ्योरम समझना चाहता है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट करूँगी। इस थ्योरम में देखें दो चीज़ें मेजर हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब लाइन सेगमेंट और राइट बाइसेक्टर ये दो मेजर जो है टर्म्स हैं इस थ्योरम में जो यूज़ हो रही हैं, तो उनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नए हैं तो सिर्फ आपके लिए ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन क्या होता है। लाइन जो है वो हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके दोनों साइड पर एरो हो, यानी उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, दोनों तरफ से बढ़ सकती है, इधर से भी इधर से भी, कहीं पर भी वो एंड नहीं होगा। ये लाइन है। लाइन सेगमेंट जो है वो इसका टुकड़ा है। सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, पीस को। ठीक है ना, तो इसका ही अगर मैं यहाँ से इतना पीस उठा लूँ, इसको नाम दे दूँ मैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मैंने 2 सेंटीमीटर उठा लिया, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है ना, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक, इसको हम नाम देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कट लगा के यहाँ कोई ऐसे अल्फ़ाबेटिक लिख देते हैं और यूँ सिंबॉलिकली यूँ लिखते हैं इसको, ए बी लाइन सेगमेंट। अब ये ए बी लाइन है और ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। तो गलती से भी थ्योरम लिखते वक्त आप साइन चेंज ना करें, यानी लाइन सेगमेंट है तो ये साइन डालना है, लाइन है तो ये वाला साइन डालना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट। और दूसरी चीज़ जो इस थ्योरम में आ रही है, राइट बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो बाइसेक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। इंटरसेक्ट, कट, काटना, सिर्फ काटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना। बाइसेक्ट, इक्वली कट, यानी इक्वली कट, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में काट देना। ठीक है, और राइट बाइसेक्ट, राइट बाइसेक्ट इसका मतलब होता है सीधा सीधा 90 के एंगल पर या परपेंडिकुलरली काटना। अब देखिए इसकी मैं एग्जांपल दूँ। जैसे एक लाइन है, इसको ये एक लाइन काट रही है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट है। ठीक, अगर इसने 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, मतलब ये लेंथ आपकी थी 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तो फिर ये बाइसेक्टर है इसका। अगर सिर्फ वैसे ही काट रहा था तो इंटरसेक्ट, अगर इक्वल पार्ट्स में काट रहा है तो बाइसेक्ट। लेकिन अगर इसको वो 90 के एंगल पर ऐसे काट रहा है, यानी परपेंडिकुलरली काट रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे राइट बाइसेक्ट। ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट और राइट बाइसेक्ट, इनके फ़र्क को आपने समझना है। ठीक है, बाकी थ्योरम में हम चीज़ें डिटेल से देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर। यानी फिग में हम सबसे पहले फिग बनाएंगे उस स्टेटमेंट को देखते हुए कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी उसका डिस्टेंस पी का ए से और बी से इक्वल है, यानी ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि वो पी पॉइंट जो है वो उसके राइट बाइसेक्टर पर है, यानी इस लाइन सेगमेंट का
राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट ही बाइसेक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि वो फिक्स लेंथ होगी। तो अगर कोई लाइन उसको 2 इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली काटे तो फिर वो उसका राइट बाइसेक्टर है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, फिग हमने बना ली है। सबसे पहले हमने गिवन को अलग करना है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी ऊपर देखें लाइन सेगमेंट का साइन है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट P सच डैट, यानी P एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट A और B से इक्वल है। ये देखें, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं, इसको कंकरेंट कह सकते हैं कि PA कंकरेंट है PB के। अब इसके ऊपर भी ये लाइन सेगमेंट का साइन है। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, द पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, कि ये पॉइंट P जो है फिर AB के लाइन राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ये हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन खुद की है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ ये डिस्टेंस और ये लाइन सेगमेंट दी है। तो अब हमने इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट लेना है C, और इस मिड पॉइंट को P के साथ मिला देना है। ठीक है, ये हम मिलाएंगे तभी हम उसको राइट बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन P टू C, और C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये अब हमने अंदाजे से लेना है, क्योंकि हमने ना तो लेंथ मैयर की है और ना ही हम ये को मैयर करके मिड ले रहे हैं, अंदाजे से। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरेटिकली हमने इसको प्रूफ करना है, तो ये सारा हम थ्योरी ही से करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे हमने स्टेटमेंट्स लेनी है और फिर उसकी रीज़न बतानी है। तो हमने अब क्या किया है, जो हमारी फिग के अंदर 2 ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, इस बड़ी ट्राइंगल को हमने ये जो लाइन डॉटेड मिलाई है इससे हमने 2 ट्राइंगल बना लिए। अब दोनों ट्राइंगल की हम कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ACP, और इसका क्या है, BCP। ठीक है, तो इनकी हम कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। ये जो दोनों साइड पे एरो है ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इनको पढ़ना भी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि वो जब याद करते हैं उन्हें पता नहीं चलता इसको कैसे पढ़ें। तो इन ट्राइंगल, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ACP एंड BCP क्या क्या इक्वल है। अब हमने इस ट्राइंगल की चीज़ें इधर लेनी है, इस ट्राइंगल की चीज़ें इधर लेनी है। तो देखें, उस ट्राइंगल में PA इक्वल है PB के, क्योंकि ये गिवन उसने खुद दिया था। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जी ये साइड इक्वल है, ये चीज़ गिवन में उसने खुद कही। फिर वो जो दरमियान वाली कॉमन है PC, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो वो हम लेंगे। PC इसमें भी है ट्राइंगल में और इसमें भी है। ये क्यों हमने लिया इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों को लगता है, दोनों ट्राइंगल को ये साइड लगती है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमने लेनी है AC। वो क्या, कि हमने जब इसको मिड लिया तो इसका मतलब है ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो AC इक्वल है BC के। ठीक है, वो हमने ले ली, AC इक्वल है BC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ही मिड लिया था। ठीक है ना, हाफ हाफ उसको किया। तो अब देखो 3 साइड हमने इक्वली दिखा दी। तो किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम 3 टर्म्स, उसकी 3 टर्म्स हम इक्वल दिखा दें, टोटल टर्म्स कितनी होती हैं, 6 टर्म्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, 3 एंगल्स होते हैं। तो कोई सी भी 3 टर्म्स अगर आप इक्वल दिखा देते हैं तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाती है, कंकरेंट होता है। हमने फिर तीनों ही साइड्स दिखा दी हैं। तो अब देखें, ये जो हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी दोनों की, अब वो इक्वल हो गई हैं, दोनों ट्राइंगल्स अब इक्वल हो गई हैं। ठीक है, तो हमने फिर लिख दिया कि जी दोनों ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, ये हमने
ट्राइंगल दोनों कंकरेंट प्रूफ कर दी, और पोस्टुलेट भी यहाँ पे लगा दिया कि क्यों, हमने रीज़न बतानी है कि क्यों इक्वली है, क्योंकि इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड इक्वल है, दूसरी ट्राइंगल की साइड, इसको साइड पोस्टुलेट भी कहते हैं। ये थ्योरी है, ये एक लॉ है ट्राइंगल्स का, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स कंकरेंट हो गई तो टोटल 6 टर्म्स है ना, 3 हमने दिखा दी, तो बाकी 3 भी फिर उसकी इक्वल होंगी। तो हमें तो सिर्फ जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हम यूज़ करेंगे। तो हमने, क्योंकि इस पी सी को राइट बाइसेक्टर प्रूफ करना है, तो हम देखें ये वाला एंगल, ये जो सी पे इस ट्राइंगल में भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, तो हमने ये दो एंगल जो है ना इक्वल दिखा दिए कि जी एंगल ए सी पी सी के ऊपर बन रहा है ना एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, और इस ट्राइंगल के अंदर भी सी के ऊपर बन रहा है, तो एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंकरेंट ट्राइंगल्स के, ठीक है ना। जो हमने ट्राइंगल्स कंकरेंट प्रूफ की हैं, ये उन्हीं कंकरेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। अब हमने जब एंगल दिखा दिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमें तो पता है कि ये दोनों ही फिग में अगर आप देख रहे हैं कि ये एक ही लाइन के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं, इधर भी और इधर भी ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो एक ही लाइन पर जो दो एंगल बन रहे हों तो वो एंगल्स का सम जो है वो तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, ये छोटी क्लासेस में भी बताया जाता था कि टोटल अगर आप देखें ना, एक डी है, डी के ऊपर टोटल 180 डिग्री होता है, ऐसे होती है ना डी टोटल, तो डी के ऊपर टोटल 180 डिग्री है, वो एक ही लाइन पे बन रहे होते हैं, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये फिर दोनों कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब दोनों एंगल इक्वल हैं और सम 180 है, तो इसका मतलब है 180 को इक्वल पार्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो फिर 90 के हो गए दोनों एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो लाइन पी सी थी, जो एंगल यहाँ बना रही थी, ये पी सी तो फिर इस एक ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि 90 के डिग्री पे ही जो लाइन होती उसी को हम कहते हैं ना कि वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि पी सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही 90 के डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है, दोनों एंगल। तो अब ये परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया, ठीक है। और हमें कंस्ट्रक्शन में ये बात भी हमने मिड पॉइंट ली थी, तो फिर हमने कहा था कि जी ए सी इक्वल है बी सी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद दिखाया कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए सी इक्वल है बी सी के। अब देखें, दो चीज़ों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ कि ये इक्वल है और ये 90 डिग्री पर है, तो जो लाइन इक्वल पार्ट्स में 90 के एंगल पर काटती है उसी को तो राइट बाइसेक्टर कहते हैं हम, ठीक है ना। मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए पहले बताई, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख लें इन दोनों को। अब हम इसको 4 को और 3 को, इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो पी सी है, पी सी इज़ आ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, कि वो जो पी सी की लाइन है वो ए बी पर राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। ये हमने इन दोनों को यूज़ किया है, 3 को और 4 को। ये रीज़न में आप लिखेंगे बाय यूजिंग 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ प्रूफ करनी थी कि पी पॉइंट जो है वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, हम उसके करीब आ गए अब। सो दी पॉइंट पी, ये जो पी सी लाइन है, ठीक है, वो पी पॉइंट ही हम ले रहे हैं ना, पी सी यानी सी उस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है और पी हमने पॉइंट जो कंसीडर किया हुआ था, तो पी सी लाइन राइट बाइसेक्टर थी, तो इसका मतलब है कि जो P है वो राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। सो द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी अपने थ्योरम की लास्ट
जो स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट है जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से दोबारा देख लें। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर असल में वो पॉइंट उसके राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो हमने सिर्फ इस पी सी को राइट बाइसेक्टर प्रूफ किया है। असल में राइट बाइसेक्टर यानी 90 पे इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, जो हमने यहाँ एंड में 2 पॉइंट्स यूज़ किए हैं, ये कि ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने कह दिया कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो देखें बच्चे अक्सर जो है ना थ्योरम ये वाला पहले वाले थ्योरम के साथ मिक्स कर देते हैं। तो स्टेटमेंट को पहले समझा करें अच्छी तरीके से, ये कौन सा थ्योरम है, इसमें गिवन क्या है, इसमें प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ें अलग करें। ये देखें गिवन, उसमें से प्रूफ, पहला पार्ट थ्योरम का गिवन होता है और एंड वाला पार्ट उसका प्रूफ करना होता है। फिर देखा करें कि फिग में थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा चेंज करनी है। तो जो भी हमें एक्स्ट्रा फिग में बनाना होता है वो डॉटेड लाइन के साथ हम बनाते हैं। ठीक है, फिर जब प्रूफ स्टार्ट करें तो जब रीजनिंग देनी हो वो हर स्टेटमेंट के सामने लिखें। बच्चे मिक्स कर जाते हैं, पहले ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है, समझा नहीं होता है, तो किसी की रीज़न किसी के आगे किसी की ऐसे वो आगे पीछे कर देते हैं। तो उससे तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, और इस तरह से फिर नंबर करते हैं। क्योंकि ये समझ के करने वाली चीज़ है, हर स्टेटमेंट की रीज़न उसके सामने लिखें। और जब आप अपनी एग्ज़ाम में अपनी पेपर पे लिखते हो तो एक लाइन बेशक छोड़ दिया करें, यानी ये स्टेटमेंट और उसके सामने रीज़न लिखी ना, तो फिर एक लाइन छोड़ के अगली वाली स्टेटमेंट लिखें ताकि वो मिक्स ना हो आपस में। ठीक है, तो आपको हर चीज़ जो है ना फिक्स पोजीशन पे लिखनी है। थ्योरम लिखने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फिग आपने स्टेटमेंट देख के फिग बनानी है, फिग के साथ ही यहाँ से शुरू कर देनी। एक साइड पे फिग बना लें, ये नहीं कि पहले फिग बनाई और नीचे से शुरू कर दिया, नहीं, यहाँ एक साइड पे फिग बनानी है और फिर इस साइड पे लिखना शुरू कर देना है उसको। पहले गिवन लिखें, फिर प्रूफ, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर है, फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेटमेंट शुरू करेंगे। मैंने अक्सर जब बच्चों से टेस्ट लिया है तो बच्चे जी यहाँ तक लिख के आ जाते हैं, बस कहते हैं जी ये तो पता नहीं क्या था, हमने इसलिए छोड़ दिया, बस प्रूफ तो हो गया कि दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं। तो बेटा हमें ट्राइंगल तो इक्वल नहीं प्रूफ करनी, हमें तो प्रूफ करना है कि वो पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। तो हमें फिर राइट बाइसेक्टर दिखाना है ना कि वो कहाँ पर है। फिर देखना है कि क्या उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट पी लाई करता है, वो चीज़ शो करनी है। तो वो हम यहाँ एंड तक लास्ट पॉइंट पे आके हमने वो चीज़ क्लियर की है। ठीक है, तो एंड तक आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ये आपने ज़रूर लिखनी है। उम्मीद है आपको ये थ्योरम अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको याद करें पहले और फिर इसको लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपका एक तरह से करेजमेंट होती है, मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ बच्चों के लिए उनको समझ भी आ रहा है और वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं। मैथ को इंजॉय करके किया करें, बोर या टफ समझ के, मुसीबत समझ के ना किया करें। जब ये समझ में आए तो फिर बहुत मज़ा आता है, और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे मैथ को इंटरेस्ट लेके फिर पढ़ें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।